हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड ऑफ ए क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम कल वाले सेशन को कंटिन्यूस करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, कल हमने एल्डिहाइड्स तक क्लियर कर लिया था। एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देखिए, तब आप इसे कंटिन्यू करिए। तो आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के बारे में। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में सबसे पहली रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि फ्रॉम एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम डाई एल्किल कैडमियम के साथ कराते हैं तो हमें बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? कीटोन। ठीक है, सिंपल कीटोन। अब आता है कि हमें डाई एल्किल कैडमियम कैसे मिलेगा। तो इसके लिए सिंपल रिएक्शन है कि अगर हम RMgX समझ के होंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम कैडमियम क्लोराइड से कराते हैं तो हमें डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त होता है। और इस डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन जब हम एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कीटोन। जैसे मैंने आपको यहाँ एक रिएक्शन दी है कि एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन जब हम डाई एथिल कैडमियम के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2-ब्यूटेनॉन। ओके, नेक्स्ट आइए, रिएक्शन नंबर सेकंड है कि फ्रॉम नाइट्राइल्स। अगर हम नाइट्राइल्स की रिएक्शन RMgX वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दें तो देखो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, यानी यहाँ हमारे पास R पे पार्शियल नेगेटिव है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पे और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पे अटैक करेगा और एक एडिशन कंपाउंड मिला जिसके एसिडिक हाइड्रोलिसिस से देखो कैसे हो रहा है, यहाँ O और यहाँ 2H। हम समझने के लिए दिखा रहे हैं, वास्तव में ऐसे हाइड्रोलिसिस नहीं होता, बट समझने के लिए इस तरह दिखा सकते हैं और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? कीटोन। ओके, फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया? कीटोन। नेक्स्ट आइए, नंबर थर्ड रिएक्शन, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है ये कि फ्रॉम बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ करा दें, जैसे मैं एसिटिल क्लोराइड के साथ करा रहा हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, निर्जल AlCl3 स्टूडेंट, तो नाम समझ गए होंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। बेंजीन का एसिलेशन होगा और जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या होगा? एसीटोफिनॉन, जो कि क्या है? एक कीटोन है। इसी प्रकार हम बेंजीन का कोई भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, जैसे ये हमने फिनॉल लिया है, फिनॉल की रिएक्शन सेम हम एसिड हैलाइड के साथ करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमें क्या मिलेगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में पहले हमने दोनों का प्रिपरेशन किया, फिर एल्डिहाइड का किया, फिर केवल कीटोन्स का किया, और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, लेकिन क्योंकि NCERT में केवल इतनी दे रखी है तो मैंने इतनी ही बताई है तुम्हें डिटेल्स करके, जो कि आपके JEE के लिए प्रेफर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। देखो, आप जानते हो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल आर ग्रेटर एज कम्पेयर टू अदर एल्कोहल एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, वो केस हम आगे पढ़ेंगे। बट जो कार्बोनिल कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कोहल से तो कम होता है, क्योंकि एल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ये पता है तुम्हें। बट हाइड्रोकार्बन की कंपेरिजन अधिक होता है। रीजन के इनमें कुछ पोलर डाइपोल्स यानी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन पाया जाता है, जिसके कारण इनमें लगने वाला इंट्रैक्शन एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन्स अधिक होता है, जिससे इनके बॉइलिंग पॉइंट मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन अधिक और एल्कोहल से कम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर इनकी सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी में इनके लोअर मेंबर्स सॉल्युबल होते हैं। लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद दी वाटर मॉलिक्यूल्स। बट जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है।
इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनकी पोलरिटी डिक्रीज होती जाती है। अभी आगे मैं समझाऊंगा कैसे, है ना। तो दे आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनके हायर मेंबर्स सॉल्युबल होते हैं, जबकि लोअर मेंबर्स वाटर के साथ भी सॉल्युबल होते हैं, वाटर में भी मिसबल होते हैं। रीजन है, देखो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, दोनों की हम एक साथ पढ़ेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होंगी एल्डिहाइड की, उन्हें बाद में देखेंगे। ऐसे ही कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी कीटोन्स की, उन्हें भी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को समझने से पहले हमें पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप समझना चाहिए। अब पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में आप जानते हो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है, जिससे कि वो शेयरिंग पेयर को अपनी ओर शिफ्ट करेगा। इससे इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और हम इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन पूरी तरह ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो कार्बन पर एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी इससे हमें पता चल रहा है कि जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन एटम है वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब यदि हमें इतना पता चल गया तो हम जानते हैं न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना। एट विच प्लेस विच हैज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, है ना, विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। तो आइए मैकेनिज्म देखने की कोशिश करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, जिससे आने वाले न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और एक एडिशन कंपाउंड बनाएगा। इस पर ये हमारा स्लो स्टेप है। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस पर H+ आयन आएगा, जो कि फास्ट स्टेप होगा, और एक एडिशन प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कंपैरिजन में एल्डिहाइड और कीटोन्स का कंपैरिजन करें, है ना, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स का कंपैरिजन करें कि एल्डिहाइड या कीटोन किस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होगी, तो देखो एल्डिहाइड में, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ ले रखा है फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड में तुम्हें पता है कि कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं है जो कि प्लस इफेक्ट शो कर रहा है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। यानी फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे ज़्यादा होगी। जबकि एल्डिहाइड में, क्योंकि देखो अदर एल्डिहाइड में एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, और एल्किल ग्रुप कैसा नेचर होता है, प्लस इफेक्ट शो करेगा। प्लस इफेक्ट के कारण कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें कमी होगी, तो सिंपल सी बात है वो लेस डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और आने वाले न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा प्रॉपर नहीं कर पाएगा, है ना, कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ सही से अटैक नहीं कर पाएगा। तो इनकी रिएक्टिविटी फॉर्मल्डिहाइड के कंपैरिजन क्या हो जाती है, कम। अगेन हम कीटोन्स में देखें तो यहाँ दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिनके प्लस इफेक्ट के कारण कार्बन पे और लेस पॉजिटिव कम हो जाएगा, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो और कम हो जाएगा, जिससे आने वाले न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की संभावना और ज़्यादा कम हो जाएगी। So we can say that the reactivity order of different carbonyl compounds towards nucleophilic addition reaction is in the following order: कि formaldehyde having greatest reactivity, then aldehydes, and then ketones. Next आइए स्टूडेंट, नाउ अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ना। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला हमारा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का एग्जांपल, और वो है
एडिशन ऑफ HCN, है ना, हाइड्रोजन साइनाइड। तो देखो HCN का जब हम एडिशन कराते हैं तो हमें साइनोहाइड्रिन प्राप्त होती है। रिएक्शन कैसे होती है समझो, कि जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है उस पर कौन अटैक करेगा, नेगेटिव, और पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव पे, जिससे हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा और इसे हम नाम देते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक है, अब तुम्हारे लिए जो वर्क है वो क्या है कि इसी रिएक्शन को आप एक बार फॉर्मल्डिहाइड के साथ दिखाओगे, है ना, फॉर्मल्डिहाइड के साथ दिखाओगे, एक बार एल्डिहाइड के साथ दिखाओगे, फिर एक बार कीटोन के साथ दिखाओगे। देखो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फॉर्मल्डिहाइड भी एक एल्डिहाइड है, बट इसमें क्योंकि दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है एल्डिहाइड, है ना, तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट आइए, नंबर सेकंड रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखिए कैसे करते हैं, ये हमारे पास सोडियम बाईसल्फाइड है, तो सिंपल रिएक्शन कैसे हो रही है कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पे, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पे, तो हमें एडिशन प्रोडक्ट मिला। ये एडिशन प्रोडक्ट में रीअरेंजमेंट होता है, तो इसका हाइड्रोजन यहाँ और इसका सोडियम यहाँ, तो ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है जिसे हम नाम देते हैं सोडियम बाईसल्फाइड। और ये जो प्रोडक्ट होता है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, लेकिन इससे जो बनने वाला पहला इंटरमीडिएट है ये कि वाटर सॉल्युबल होता है। तो अगर हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स का सेपरेशन करना है तो ये रिएक्शन यहीं रुक जाती है और फिर से ये हमें क्या बना देता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट बना देता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। इसलिए इस रिएक्शन का हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर द सेपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आइए स्टूडेंट, नंबर थर्ड रिएक्शन देखते हैं कि एडिशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट। ये देखो ये रिएक्शन आपने एल्कोहल्स जब पढ़े थे, एल्कोहल की प्रिपरेशन में तब भी पढ़ी थी, लेकिन फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। RMgX में आप जानते हो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, तो सिंपल नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव पे, और हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर हम इस एडिशन प्रोडक्ट का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ H और यहाँ OH, और हमें एल्कोहल मिल जाते हैं। कंपाउंड क्या मिलता है हमें, एल्कोहल। नाउ नेक्स्ट, अब तुम्हारे लिए ये वर्क है क्या कि सिंपल तुम्हें रिएक्शन दिखानी है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो फॉर्मल्डिहाइड से हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल, अदर एल्डिहाइड के साथ हमें क्या मिलेगा, 2 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन्स के साथ हमें क्या मिलेगा, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, बेसिक रिएक्शन मैंने आपको समझा दी है, इन तीनों के साथ रिएक्शन आप दिखाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, इसके बाद आते हैं हम एडिशन ऑफ एल्कोहल। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी जाती है। और देखिए एल्डिहाइड इस रिएक्शन में क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड हेमी एसीटल एंड एसीटेल बनाते हैं, जबकि कीटोन्स कीटेल बनाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है कि हम एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एल्कोहल के साथ, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पे और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पे, तो हमें एक हेमी एसीटल कंपाउंड बन जाता है जो कि अनस्टेबल होता है। इस पर एल्कोहल का सेकंड मॉलिक्यूल अटैक करता है और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनता है स्टूडेंट्स, एसीटेल। ठीक, नेक्स्ट आइए, अब यही रिएक्शन अगर हम कीटोन्स के साथ करा देते हैं तो रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है और एल्कोहल के 2 मोल्स अटैक करते हैं और हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, एसीटेल। ठीक है, सिंपल दिख रहा है आपको, यहाँ से O और यहाँ से 2H, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और हमें क्या मिल गया, एसीटेल। नेक्स्ट आइए, ये रिएक्शन आपके नीट और जेईई में पूछी जा चुकी है एक बार रिएक्शन, इम्पोर्टेंट है।
कि व्हाट हैपन व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद एथिलीन ग्लाइकोल या केवल ग्लाइकोल, है ना, तो हमें क्या मिलता है, साइक्लिक कीटल मिलता है। देखो सिंपल है, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल के वाटर के फॉर्म में, और हमें बनने वाला प्रोडक्ट क्या मिल गया, साइक्लिक कीटल। कीटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई कीटोन से बना है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शंस, यहाँ से एक रिएक्शन हर बार आती ही आती है कैसे भी करके, और बेसिक समझ लो इस रिएक्शन का, फिर आप बिल्कुल इजी कर सकते हो, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी प्रोसेस है। देखो हमारे पास रिएक्शन है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ये रिएक्शन है किस टाइप का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है पहले और देन एलिमिनेशन होता है ना, देन एलिमिनेशन, यानी एक ही रिएक्शन में 2 रिएक्शन है, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा। देखिए कैसे, कार्बोनिल ग्रुप है, इस पे अमोनिया एंड अमोनिया के डेरिवेटिव्स किससे अटैक करेंगे, अपने लोन पेयर से कार्बन पे अटैक करेगा, और हमें ये कंपाउंड मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा जो कि अनस्टेबल है। कैसा है ये, अनस्टेबल, एडिशन कंपाउंड है, अनस्टेबल है। बाद में इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल देखो आपको दिख रहा है, OH एंड H2 निकल जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। इस तरह से ये रिएक्शन की मैकेनिज्म है कि पहले एडिशन हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। इस रिएक्शंस के फिर हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन, है ना, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ अगर हम एडिशन कराएंगे तो सिंपल देखो, आपने रिएक्शन समझ ली है, अब आपको इजी वे समझा रहा हूँ कि आपको करना क्या है, केवल और केवल इतना काम करना है कि यहाँ से ऑक्सीजन या यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दो वाटर, और सिंपल इस नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जोड़ दो, बस आपका कंपाउंड मिल गया। आपको बार बार मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत इजी हो गया। बाकी आप लिखना चाह रहे हो तो मैंने समझा दिया आपको कि भाई सिंपल, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा, और आपके लिए जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ऑक्साइम, इसे हम नाम क्या दे रहे हैं, ऑक्साइम, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसकी 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। जैसे एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ हम एडिशन देख रहे हैं, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, पहले एडिशन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देन एलिमिनेशन होगा। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया, बिल्कुल इजी, कि यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, बस, और आपका प्रोडक्ट मिल गया हाइड्राजोन। क्या प्रोडक्ट मिला, हाइड्राजोन। तो स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ वर्क दे रहा हूँ मैं, होमवर्क, वो क्या है कि आपको इन सभी की रिएक्शन, जितने भी मैंने कंपाउंड लिख रखे हैं यहाँ, अमोनिया एंड एल्किलेमीन एंड हाइड्राजीन एंड सेमी कार्बाजाइड एंड 2,4-DNP, 2,4-DNP क्या होता है, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इन सभी की रिएक्शन आपको एसीटोन के साथ दिखानी है, किसके साथ, एसीटोन के साथ, प्रैक्टिस करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वास्तव में समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करिए बेटा, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाकी आपको पता है मैं आपके साथ हूँ, आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो बिल्कुल मेरे से कहिए, ठीक है। थैंक यू।